हेलो स्टूडेंट्स। मैं वीडी पारा सर और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रकरण का, जिसमें हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत गांधीवादी युग का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं उसके कारणों के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ, असहयोग आंदोलन के क्या प्रमुख कारण रहे, क्या ऐसे हालात थे जिन्होंने महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बना दिया। इन सब कारकों की हमने चर्चा की। आज हमारे अध्ययन का विषय असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम है कि असहयोग आंदोलन जिसने ब्रिटिश राज को हिला दिया, ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें भारतीय जनमानस की एकजुटता हमें दिखाई दी। वो भी शांतिमय तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो साथियों, सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और सभापति लाला लाजपत राय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ और अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी को शांतिमय और अहिंसक आंदोलन करने के समस्त अधिकार दे दिए गए। देखो विद्यार्थियों, जो असहयोग आंदोलन चला था, उस असहयोग आंदोलन के तत्कालीन हालातों में या परिस्थितियों में हम ये देख सकते हैं कि उसके कुछ उद्देश्य तय किए गए, जिनमें ये तय किया गया कि पंजाब में अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके प्रायश्चित के रूप में पीड़ित लोगों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। टर्की के सुल्तान और भारतीय मुसलमानों के खलीफा के साथ अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए अन्याय को समाप्त किया जाए, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार का भारतीय जनमानस को दिया गया आश्वासन था, जिस आश्वासन पर युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रशासन खरा नहीं उतरा। तीसरा इसमें बिंदु था महत्वपूर्ण, स्वराज की स्थापना की जाए, भारत को अपने मामलों में प्रशासन का अधिकार दिया जाए। इसके जो कार्यक्रम तय किए गए उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो निषेधात्मक कार्यक्रम और एक सकारात्मक कार्यक्रम। निषेधात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत वो कार्यक्रम थे कि हम क्या क्या नहीं करेंगे, और सकारात्मक के अंतर्गत वो कार्यक्रम थे कि हम क्या क्या करेंगे। तो निषेधात्मक में ये तय किया गया कि सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग किया गया, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने केसर हिंद के पदक को वापस लौटा दिया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि तथा ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी छोड़ दी। इस प्रकार जो भारतीय नेतृत्व था, कार्यकर्ता थे, जिनको ब्रिटिश शासन के द्वारा तमाम पद और उपाधियां दिए जाते थे समय समय पर, उन सब का त्याग किया गया और वैतनिक और अवैतनिक सभी पदों का त्याग किया गया। दूसरे नंबर पर सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, ताकि अंग्रेजी शासन को ये बताया जा सके कि ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के बिना हमारा काम चल सकता है, हमें आपकी संस्थाओं से कोई इत्तेफाक नहीं है। तीसरा, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया गया। 1919 के अधिनियम में जनता के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए जो चुनाव तय किए गए, उन चुनावों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं तत्कालीन नेतृत्व एवं जनमानस के द्वारा बहिष्कार किया गया। उन चुनावों में भाग नहीं लिया। हालांकि इसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस से जो पीछे रहने वाले थे,
पिट्ठू लोग चुनाव जीत गए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने काम करना छोड़ दिया, ये भी निषेधात्मक कार्यक्रम का एक अंग था। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, विदेशों से जो भी वस्त्र या अन्य माल आ रहा था उनकी होलियां जलाई गईं। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोहों में अनुपस्थिति दर्ज की गई, अर्थात इनमें उपस्थित होना गलत माना गया। सरकारी कार्य के लिए सैनिक असैनिक भर्ती के लिए कोई भी भारतीय नहीं जाएगा, ये बात भी उस समय आई थी। और जो स्थानीय संस्थाओं के जो नामजद सदस्य हैं वो भी उन्होंने भी त्यागपत्र दिया था। तो इस प्रकार तमाम निषेधात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत की कि हम इनमें सहयोग नहीं करेंगे। प्रमुख बात ये थी कि जो अंग्रेजी राज भारत में चल रहा था, चंद लोग थे जो भारत पर शासन कर रहे थे और भारतीयों के सहयोग से ही कर रहे थे। तो पहली बार असहयोग आंदोलन के माध्यम से ये बताया गया कि हम असहयोग करेंगे तो हम पर शासन करना बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरा सकारात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना की गई, देसी विद्यालयों की स्थापना की गई। इसके तहत ये देखा गया कि विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आंदोलन के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अंतर्गत बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक द्वारा महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ तथा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। इन राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों ने देश सेवा के कार्य में प्रशंसनीय योगदान दिया। पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग, अगर हम निजी पंचायतों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो अंग्रेजी अदालतें हैं जिनके कार्य का बहिष्कार वकील लोग कर रहे हैं उनमें केस ही नहीं जाएंगे तो उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। जब हम विदेशी की होली जला रहे हैं तो वो तभी सार्थक होगी जब हम स्वदेशी का प्रचार प्रसार करें एवं स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएं, स्वदेशी उद्योग धंधों को अपनाएं, जिसके तहत हथकरघा व बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार किया गया। अगला हम देखते हैं, इसमें अस्पृश्यता का अंत बड़ा सकारात्मक कार्यक्रम था। हिंदू समाज की एक बड़ी विसंगति तत्कालीन समय में थी, उसका अंत करने के लिए भी महात्मा गांधी द्वारा जनमानस में चेतना का प्रचार प्रसार किया गया कि अस्पृश्यता एक अपराध है, एक कलंक है, इसको दूर किया जाए, तभी ये आंदोलन एकजुट होकर बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन की जो प्रगति है कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन चला, किस प्रकार विरोध कार्यक्रम हुए, इसका हम अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।